हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम श्वेता मेहता, होप यू डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। तो आज का वीडियो मेनली है डॉग्स पे। बहुत सारे इंस्टाग्राम पे डीएम्स एंड कमेंट्स आ रहे थे कि प्लीज डॉग डाइट चार्ट बनाओ, वैक्सीनेशन बनाओ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आज का वीडियो वही है, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले तो वी विल स्टार्ट विद द पपी, बिकॉज जब भी हम डॉग लेते हैं तो हम पपी लेते हैं, मैक्सिमम लोग पपी लेते हैं। तो जब पपी लेते हैं तो एक बात मतलब ध्यान में रखनी है कि 30 डेज से ऊपर पपी लेना है। आई मीन 1 मंथ का पपी लेना है या 1 मंथ से ऊपर, बिकॉज जब तक पपी 30 डेज का नहीं होता उसको मदर मिल्क की जरूरत होती है। उसके बाद सेकेंड थिंग, पपी की डाइट अच्छी रखनी है, बिकॉज जब तक डॉग छोटा है वो ज्यादा खाता है, थोड़ा सा खर्चा ज्यादा आता है, बट जब जैसे जैसे डॉग बड़ा होता जाता है वो खाना कम करता जाता है। तो जितना वो खाता है, जब तक वो खाता है उसको खिलाओ। ओके, तो कई लोग क्या करते हैं कि 15 डेज का पपी ले लेते हैं, 20 डेज का लेते हैं, 25 दिन का ले लेते हैं, कोई बात नहीं, बिकॉज कईयों को पता नहीं होता। तो अगर आप 15 डेज का या 20 डेज का पपी ले लेते हो तो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसको देते हैं मिल्क। मिल्क देना चाहिए, बट ये वाला नहीं जो हम पीते हैं मिल्क, वो वाला नहीं देना। क्यों नहीं देना? बिकॉज मिल्क में बैक्टीरियाज होते हैं, उसको कहते हैं लैक्टोमिन बैक्टीरियाज, एंड पपी में वो बैक्टीरिया डेवलप हो रहे होते हैं। तो जब वो ज्यादा हो जाते हैं वो रिएक्ट कर देते हैं, एंड उससे पपी को लूज मोशंस हो सकते हैं और वो ज्यादा बीमार हो सकता है। और बहुत छोटा होता है, उसे इतना झेला नहीं जाता और उसकी डेथ हो जाती है। सो अब दूध कौन सा देना है? वो आपको देना है पाउडर मिल्क, स्पेशली फॉर पपीज। बच्चों वाला पाउडर मिल्क भी नहीं देना आपको, पपी वाला पाउडर मिल्क देना है। मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, रॉयल कैनन का आता है एंड रूल्स का आता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं मार्केट में, मतलब कई बार ऑनलाइन भी आप देख सकते हो, बहुत ज्यादा ब्रांड्स है, 1000+ वैरायटीज है मिल्क की फॉर पपीज, बट द मोस्ट प्रेफरेबल इज रॉयल कैनन। तो अगर आप चाहते हो कि आपका पपी अच्छा ग्रो करे तो आप उसको रॉयल कैनन का दे सकते हो। रूल्स का भी अच्छा है। उसके बाद करते हैं 1 to 3 मंथ्स के पपी को देना क्या। 1 to 3 मंथ्स के पपी को आप सेरेलैक देना। रॉबस्ट का सेरेलैक बहुत अच्छा है, ड्रूल्स विनिंग बूस्टर बहुत अच्छा है। मैंने खुद अपने पपी को ड्रूल्स विनिंग बूस्टर दिया एंड रॉयल रॉबस्ट का दिया सेरेलैक। मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी दोनों, और आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हो, मार्केट से भी बाय कर सकते हो। ये नहीं दोनों दिन 1000+ वैरायटीज सेरेलैक की भी आती है फॉर पपीज। बच्चों वाला सेरेलैक भी नहीं देना पपीज को, कई लोग बच्चों वाला दे देते हैं, आपको पपी वाला सेरेलैक ही देना है। और एक पेन वॉर्म आता है सेरेलैक, वो भी बहुत अच्छा है, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी रॉबस्ट का तो, एंड बाकी आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो और आपको वैरायटीज मिल जाएंगी। और 2 to 3 मंथ्स तक, जब तक जैसे हम 1 मंथ का पपी लिया है तो 2 मंथ्स तक उसको 4 to 5 टाइम्स अ डे सेरेलैक देने। सुबह दे दिया, फिर 1-2 बजे दे दिया, फिर 5-6 बजे और रात को दे दिया, 4 to 5 टाइम्स डे। उसके बाद जब वो 3 मंथ्स का हो जाता है फिर उसको 2 to 3 टाइम्स अ डे देना, उससे ज्यादा नहीं देना। आप सेरेलैक को दे सकते हो, पानी में दे सकते हो, वार्म वाटर में, और आप या फिर उसको कर्ड में दे सकते हो सेरेलैक। जब तक आपका पपी 2 मंथ्स का है तब तक वो इतना नहीं पचा सकता, तो आप उसको वार्म वाटर में दे सकते हो। 3 मंथ्स तक आप उसको कर्ड में दे सकते हो। उसके बाद फ्रॉम 4 मंथ्स आप उसको ट्रीट्स दे सकते हो, एंड लाइक डॉग बिस्किट्स, वैरायटी आती है, इतनी ज्यादा आते हैं कि डॉग खा खा के थक जाता है, बट ट्रीट्स खत्म नहीं होती। चॉपस्टिक्स आती हैं, उसकी चिप चॉप्स आती हैं, एंड और भी एक्सेट्रा कितनी आती हैं, डॉग बिस्किट्स, कैल्शियम बोन तो देनी देनी। और उसके बाद एक डेंटास्टिक्स आती हैं। डेंटास्टिक्स देनी अच्छा होता है, बिकॉज हम कई लोग कराते हैं बट हम ब्रश नहीं करा सकते। कई बार कई लोगों के पास, कई बिजी होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता, और मेनली इतने लोग नहीं कराते ब्रश, कई लोग कराते हैं, फॉरेन कंट्रीज में कराते हैं। तो आप डेंटास्टिक्स ले सकते हो, वो एक बार ब्रश की तरह बनी होती है, उसमें 2 फ्लेवर्स आते हैं, एक तो बेसिक और एक नीम का। आप नीम ले सकते हो अगर आपके डॉग को पसंद है, नहीं तो आप बेसिक ले सकते हो। एक्चुअली वो एकदम उसके ब्रश की तरह बना होता है, तो जब डॉग उसको च्यू करता है तो उसके ऑटोमेटिकली साफ हो जाते हैं टीथ। ब्रश कराने से होता है कि उसके मुंह में, जैसे है तो वो कुत्ता, आने तो है ही बैड स्मेल, बट इतनी ज्यादा नहीं आती। बट हाँ, डेंटास्टिक्स से उसके दांत साफ हो जाते हैं, खतरा नहीं रहता कोई। जैसे कई बार कैंसर हो जाता है ना, अगर बहुत गंदे हो जाए ना, वैसा खतरा नहीं रहता।
और उसके बाद जब वो 6 मंथ्स का होता है उसके बाद आप उसे पेडिग्री, फीड वगैरह वगैरह शुरू कर सकते हो। रॉयल कैनन की भी आती है, पेडिग्री की भी आती है, ड्रूल्स की भी आती है, आजकल चप्पी की भी आती है, बहुत अच्छी ब्रांड है चप्पी, एंड आप चप्पी की दे सकते हो, ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है और अच्छी भी है। रॉयल कैनन की दे सकते हो बिकॉज कई लोग अफोर्ड नहीं कर सकते रॉयल कैनन को, तो आप चप्पी की दे सकते हो, ड्रूल्स की दे सकते हो, पेडिग्री की दे सकते हो। आप उसको 1 टाइम अ डे या 2 टाइम्स अ डे फीड दे सकते हो। उसके बाद जब मतलब बड़ा हो गया, अब तो 6 मंथ्स का हो गया, अब उसकी डाइट क्या है, मैं अपना खुद का प्रेफरेंस दे रही हूँ कि मैंने अपने डॉग की डाइट क्या रखी है। मेरा डॉग सुबह उठता है, 5 रोटियां खाता है वो, बिकॉज हम उसको सिर्फ 1 टाइम फीड देते हैं। 5 रोटियां खाता है कर्ड में डाल के। कर्ड काफी अच्छा होता है गर्मियों में डॉग्स के लिए, आप कर्ड में दे सकते हो। कर्ड में डाल के 5 रोटियां खाता है। फिर 1-2 बजे, क्योंकि गर्मियां बहुत हैं, लस्सी देते हैं हम उसको। अब वो दही वाली लस्सी पीता है कई बार, और कई बार दूध वाली कच्ची लस्सी होती है वो उसको देते हैं। वो कैसे देते हैं, इतना सा दूध देना है और इतना पानी डालना है, अब दे वो दे दो। और उसके बाद कोई और अपनी ट्रीट खा लेता है शाम को वगैरह वगैरह, जैसे कैल्शियम बोन होगी, चिप चॉप हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रात को उसको हम फीड दे देते हैं, फीड में 3 रोटियां डाल के विद बॉयल एग। बॉयल एग आप रात को, आपकी मर्जी है, दो ना दो, और उसका जो येलो पार्ट होता है ना एग का, वो निकाल देना, वो नहीं देना डॉग को। हाँ, आप बॉयल एग दे सकते हो डॉग को, दोपहर को भी दे सकते हो, सुबह भी दे सकते हो, ऐसा नहीं होता। हम उसका डाइट चेंज करते रहते हैं। खानी उसने 5 रोटियां या सुबह और शाम, रात को 3, पर कई बार सुबह एग्स के साथ दे रहते हैं, बॉयल एग्स के साथ, कई बार रात को कर्ड के साथ दे रहते हैं, ऐसे ऐसे चेंज करते रहते हैं। उसके बाद आप डॉग को गर्मियों में लस्सी दे सकते हो, दूध वाली, मैंने इतना सा वो मैंने बता दिया। उसके बाद कई लोग प्यार में डॉग को चॉकलेट दे देते हैं, या कई चीजें जैसे डॉग नहीं खा सकता, लाइक चॉकलेट एंड टॉफीज एंड एक्सेट्रा, वो नहीं देनी। चॉकलेट तो बिल्कुल भी नहीं देनी, अपने दिमाग में बिठा लो कि बिल्कुल नहीं देनी चॉकलेट। चॉकलेट से उसका नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकता है डॉग का, तो चॉकलेट तो नहीं देनी। और भी जो हम खाते हैं वो उसको नहीं देना, जो हम खाते हैं वो उसको नहीं देना, बिकॉज अगर डॉग आपको कहेगा कि तू मेरा खाना खा ले, तू पेडिग्री खा ले एक दिन, आप खा सकते हो। अगर आप खाओगे तो आप बीमार हो जाओगे। वैसे ही डॉग का, अगर डॉग आपका खाना खाएगा वो बीमार हो जाएगा, उसके लिए काफी चीजें आती है मार्केट में, वो खाएगा। एंड कई लोग क्या करते हैं, अगर डॉग नहीं खाता ना, मतलब कई डॉग करते हैं गर्मियों में जब डॉग हीट पे आते हैं तो वो करते हैं, वो नहीं खाते खाना। बट कई लोग क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, बोलो मेरे बेबी खा ले, मेरे बेबी खा ले खा ले खा ले। ऐसे नहीं करना। ऐसे करने से ना, मतलब उसको आप हाथों से खिलाओ, उसको आदत पड़ जाएगी, वो खाएगा ही नहीं खाना। ऐसे नहीं करना, पड़ा रहे। कितने दिन नहीं खाएगा, 1 दिन नहीं खाएगा, 2 दिन नहीं खाएगा, हफ्ता नहीं खाएगा, पड़ा रहने दो। अगर खाता है तो अगले दिन डाल दो, नहीं खाता तो मत डालो, अपने आप उसको भूख लगेगी, वो खाएगा। तो ऐसे नहीं करना, ऐसे उसको बैड हैबिट्स पड़ती हैं। उसके बाद सेकंड चीज है वैक्सीनेशन के बारे में चलते हैं। वैक्सीनेशन, पहले तो वैक्सीनेशन आपके डॉग को लगेगी जब वो 45 डेज का होगा। 45 डेज को उसको पहली वैक्सीन लगेगी, और एक भी वैक्सीनेशन जितनी भी लगती है, 8 से 10 तो लगी जाती है 1 साल में, बिकॉज 8 to 12 वीक्स लगती है, फिर 12 to 16 लगती है, 16 to 22, इतनी वैक्सीन लग जाती है। तो एक भी वैक्सीन मिस नहीं करनी। ऐसा नहीं करना, कई लोग देखते हैं कि वैक्सीनेशन चार्ट में कि रेबीज की लगवा लेते हैं, रेबीज खतरनाक, ऐसा नहीं। उसको हर वैक्सीन लगवानी है। बाद में जब आपके डॉग को डिजीज हो जाएंगे तब आप सोचोगे हमें लगानी चाहिए थी, बट अब उसकी एज नहीं रह जाएगी। तो जब लगती है लगवाओ। और जब ये वैक्सीनेशन लगाते हो, अपने जिससे भी आप लगवा रहे हो, अपने कंसल्टेंट, अपने डॉक्टर से, जिस डॉक्टर से आप लगवा रहे हो, उसको कहो हमें एक पूरा मेडिकल हेल्थ कार्ड तैयार करके दे अपना डॉग का, बिकॉज वो मिलते हैं। उससे आपके आगे तो एक हेल्प होती है कि अगली वैक्सीनेशन कौन सी है, और वो कार्ड पे एटलीस्ट आपको प्रूफ मिलता है। तो कार्ड जरूर लेना जिससे भी आप वैक्सीनेशन लगवा रहे हो। उसके बाद जैसे मैंने 8 to 12 वीक्स लगती है, एक 12 to 16 वीक्स लगती है, ऐसे ही उसको लगती हैं। उसके बाद 1 ईयर के बाद उसको हर साल एक वैक्सीन लगती है। उसका प्राइस आई थिंक 800 to 900 होता है। कई वैक्सीन और भी लगती हैं डॉग्स को, ऐसा नहीं होता 1 साल में एक ही लगती है, कई बार और लगती हैं, जैसे कोई डिजीज हो जाए उसकी भी लगती है, वो एक्सेप्टेड वो लगती हैं।
बट जो मेन है वो 1 ईयर तक वैक्सीन लगती है। जैसे बच्चों को, बेबी को 1 ईयर तक लगती है, उसको 1 ईयर तक लगती है। और उसके बाद ट्रेनिंग की बात करते हैं। कई लोग कहते हैं हमारा डॉग इतना बड़ा हो गया, 4 ईयर्स का हो गया, 5 ईयर्स का हो गया, सुसु बॉडी बार करने नहीं जाता। वो नहीं जाएगा। ऐसा नहीं होता कि लेब्रा स्टबर्न होते हैं या गोल्डन रिट्रीवर अच्छे होते हैं, गोल्डन रिट्रीवर स्टबर्न होते हैं या लेब्रा अच्छे होते हैं। सारे डॉग्स एक जैसे होते हैं। बस हाइट का फर्क होता है, ब्रीड का फर्क होता है, बालों का फर्क होता है, हेयर का फर्क होता है, और कुछ फर्क नहीं होता। उनका जो ब्रेन है वो कुत्तों वाला ही है। जैसे आप सिखाओगे वैसे करेंगे, और वो 1-2 दिन में सीखने नहीं वाला। जैसे आज उसने सिखाया, हेलो करना सिखाया, कल उसको कहोगे हेलो कर, वो नहीं सीखेगा। आप उसको मतलब ऐसे उसको रोज सिखाना है। 2 to 3 मंथ्स सिखाओ, सिखाते जाओ, मेहनत लगेगी, बट वो सीखेगा 2 to 3 मंथ्स के बाद। क्योंकि वो मतलब बच्चे भी इतने जल्दी नहीं सीखते, वो तो फिर कुत्ता है भाई। और उसको मारना नहीं, उसको कुत्ते जैसे ट्रीट नहीं करना। अगर तू नहीं सीखा मैं तुझे मारूंगा, डांटूंगा। मारना नहीं, प्यार से सिखाना है। वो जल्दी सीखेगा, जितने प्यार सिखाओगे उतने जल्दी सीखेगा। छोटे होते हैं जैसे पहले हेलो सिखाओ, हाँ, उसके बाद अलग अलग चीजें सिखाओ, सेट डाउन, और 1-2 चीजें मेन होती हैं। जैसे किसी और से लेके नहीं खाना। अगर मैं उसको कहूंगी नो, तो वहां पे थ्रो कर देगा। वो तो बिल्कुल सिखाओगे, बिकॉज कई स्ट्रेंजर्स को डॉग नहीं पसंद होता, और वो ऐसे ही कई नेबर्स को इवन नहीं पसंद होता, तो वैसे कुछ मिला के दे देते हैं, तो वहम रहता है। तो आप उसको नो, तो वो नहीं खाएगा किसी से लेके, ये जरूर सिखाओ। उसके बाद पॉटी ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। वो आप जब डॉग घर लेके आते हो उसके 2 to 3 वीक्स बाद ही शुरू कर दो, फिर वो सीखेगा। उसको उसकी कोई फेवरेट चीज दो, उसको लालच दो कि हाँ मैं तुझे दूंगा, तू सीख, तो वो करेगा। एंड देन कई लोग मुझे पूछ रहे थे बात। हम अपने डॉग को गर्मियों में 1 वीक में 2 बार देते हैं, मतलब 2 टाइम, और सर्दियों में 15 डेज के बाद 1 बार देते हैं, बिकॉज उनके फर नहीं सूखते जल्दी। तो फिर अगर आपने सोचा कि अभी सिखा देंगे बच्चे, अभी बाद में सिखाएंगे, फिर डॉग का कसूर नहीं है, फिर उसको मत करो। 4 to 5 ईयर्स का हो गया, फिर भी घर पे कई बार लोग कहते हैं कि अभी भी घर पे सुसु बॉडी करता है, तो अभी भी आप सिखा सकते हो कि बस टाइम है। उसको उसकी फेवरेट चीज दो, लालच दो, और वो करेगा। वो ये तो 100% श्योर है, वो करेगा। तो बाद में सिखाओगे, आप तंग होके सिखाओगे। उससे पहले भी अगर आपको एकदम उसको अच्छी तरह ट्रेन करना है, तो वो 2 मंथ से शुरू कर दो। जब डॉग लेके आते हैं उसके 2 to 3 वीक्स बाद शुरू कर दो, वो बेस्ट है। उसके बाद मैं बात की कर रही थी, और मैं बात की बात करते हुए, मतलब नहलाने की बात कर रही थी डॉग को, और मैं बात की बात करते हुए वापस ट्रेनिंग पे आ गई। बिकॉज ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि हमारा डॉग ये नहीं करता, हमारा डॉग वो नहीं करता, तो मैं ज्यादा इसलिए इस टॉपिक पे पॉइंट दे रही हूँ ट्रेनिंग को। तो बात की बात कर रही थी मैं कि डॉग को बात कब देनी चाहिए। मैं अपने डॉग का एग्जांपल दे रही हूँ कि एक गर्मियों में उसको 2 टाइम्स वीक दे देते हैं, एंड सर्दियों में मैं 15 डेज में 1 टाइम देते हैं हम उसको बात। तो ये बात शेड्यूल है। और उसके बाद कई लोगों को नहीं मिलता कि क्या खिलाएं। डॉग भी बोर हो जाता है। आप उसकी डाइट चेंज कर सकते हो। लाइक गर्मियों में उसको वेजिटेबल्स दे सकते हो आप। वेजिटेबल्स बॉईल करके ना वाटर में, उसमें ना ऑयल डालना है, ना सॉल्ट डालना है, ना स्पाइसेस डालनी है, कुछ भी नहीं डालना। अगर आप ऐसे कुछ कर रहे हो तो आप अपनी डॉग की हेल्थ खराब कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं करना। फिर कई लोग कहते हैं हमारा डॉग मोटा हो गया, वो हो गया, लेब्रा मोटे हो जाते हैं। लेब्रा मोटे नहीं होते। आप उसको प्रॉपर एक्सरसाइज कराओ, प्रॉपर वॉक कराओ, वो कभी मोटा नहीं होगा। अगर 60 मिनट्स नहीं करा सकते तो 30 मिनट्स सुबह कराओ, 30 मिनट्स वॉक इवनिंग में कराओ, तो वो मोटा नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि गोल्डन रिट्रीवर मोटे नहीं होते, लेब्रा मोटे हो जाते हैं। सारे डॉग्स एक जैसे होते हैं, थोड़ा सा फर्क होता है ब्रीड में, बट ऐसा नहीं होता कि लेब्रा मोटे अपने आप हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। आप उनका डाइट चार्ट अच्छा रखो, जैसे मैंने बताया। आप उनकी वैक्सीनेशंस प्रॉपर रखो, उनका बाथ शेड्यूल प्रॉपर रखो, उनकी हर चीज प्रॉपर रखो, वो मोटे नहीं होंगे। और अगर किसी को ट्रेनिंग की वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दो, आई विल अपलोड, मेरे पास है। एंड hope you like the video. Please like, comment and subscribe my channel. Bye bye.